मजबूरी में डॉक्टर ने दिया धोखा। सर्दी का मौसम था। रात को 10 बजे राहुल अपने दोस्त राज से मिलने उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर आता है। राहुल एक मेडिकल स्टूडेंट रहता है। वो रात को फ्री होने के बाद रोज अपने दोस्त राज से मिलने जाता है। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ शॉप पर मज़ा ले रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने बने घर की खिड़की पर पड़ती है। सामने के घर में एक सुंदर सी लड़की अपने खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा ले रही थी। उसका नाम नैना था। राहुल को उसे देखते ही जैसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख ही रहा था कि अचानक नैना की नज़र राहुल पर पड़ती है। दोनों नज़र एक दूसरे पर पड़ती है तो दोनों नज़रें हटा लेता है। नैना खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। राहुल राज से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है, क्या करती है, सब कुछ। तो राज उसे बताता है कि वो लड़की मेरे शॉप के सामने रहती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, उसका बीए का पहला साल है। राहुल सब कुछ जानने के बाद मुस्कुराता है। राज भी समझ रहा था कि राहुल को नैना पहली ही नज़र में पसंद आ गई। राज राहुल से पूछता है, क्या बात है भाई, तुम इस लड़की के बारे में उतना क्यों पूछ रहे हो? इस पर राहुल कहता है, तू अगर मेरा बचपन का दोस्त है तो इस लड़की का नंबर लाकर मुझे दे। राज कहता है, ओ भाई, वो लड़की है, कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं जहाँ से मैं तुझे आइसक्रीम लाकर दे दूँ। पहले तो तू इस इशारों में पटा तो सही। अगर उधर से भी कोई इशारा आता है तो मैं समझ जाऊँगा कि वो भी तुझे पसंद करने लगी है, फिर मैं उससे नंबर लेकर तुझे दे दूँगा। राहुल कहता है, ठीक है। अब तो राहुल का रोज शॉप पर आना जाना होने लगा। वो रात के शॉप पर बैठकर रोज उस लड़की की एक झलक पाने को तैयार रहता। कभी कभी तो नैना उसे खिड़की पर मिल जाती और कभी नहीं। इस तरह कई हफ्ते बीत जाता है। अब नैना को शक होने लगा था कि राहुल उसे देखने के लिए वहाँ बैठा रहता है। राहुल खूबसूरत और हैंडसम रहता है, इसलिए अब नैना भी उसके तरफ आकर्षित होती है। एक दिन राहुल रोज की तरह शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी नैना खिड़की पर आती है। राहुल की नज़र नैना पर पड़ती है तो नैना उसे देखकर मुस्कुरा देती है। राहुल उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होता है और इशारों में उससे नंबर मांगता है। वो एक कागज़ में अपना फ़ोन नंबर लिखकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। राहुल उसका नंबर फ़ोन में सेव कर लेता और फिर नैना को मैसेज करता है। नैना भी उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। इस तरह दोनों की रोज़ बातें होने लगी। राहुल मेडिकल कॉलेज क्लास करने जाता तब भी उससे बात करता। शहर के बाहर एग्ज़ाम देने जाता तब भी वह नैना से कॉल और मैसेज में बातें करता है। इस तरह दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। अब तो दोनों बाहर मिलने भी लगे थे। दोनों एक दूसरे का बर्थडे भी मनाते, एक दूसरे से अपनी हर पर्सनल चीज़ शेयर करते। इस तरह 3 साल बीत गए। नैना का अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। घर वाले अब उसकी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। नैना के लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे। उन्होंने कोई अच्छा रिश्ता देकर शादी कर देंगे। होते हुए यह बात नैना राहुल को बताती है तो वो भी घर जाता है। राहुल कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर हाथ मांगने भेज दूँगा। राहुल अपने घर में अपनी मम्मी से बात करता है तो उसकी माँ फ़ौरन मना कर देती और कहती है, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो और आगे तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। वो मेरी और तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ़ है और अभी तुम्हें डॉक्टर बनना है। राहुल अपनी माँ के सामने रोता है, लेकिन माँ मजबूर रहती है। वो कुछ नहीं कर सकती है। हार मानकर राहुल नैना को ये बात बताता है तो जैसे वो टूट सी जाती है। नैना राहुल से अपने प्यार की भीख मांगती है, पर राहुल मजबूर करता है और नैना से कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ। नैना डिप्रेशन में आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। उधर राहुल का रोज कर बुरा हाल रहता है। उधर नैना सदमे में रहती है। नैना की शादी को कुछ हफ्ते बचे रहते हैं तो राज राहुल से कहता है कि कहो तो मैं तुम्हारे घर बात करूं। राहुल कहता है, ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। राज दूसरे दिन राहुल के घर जाता है और राहुल की माँ को समझाता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। राज कहता है कि आंटी आप मान जाइए, मैं अंकल से बात कर लूँगा, लेकिन राहुल की माँ कहती है कि अच्छा होगा राज की इस बात को यहीं दबा दो। बाहर निकलेगी तो बदनामी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ चीज़ों का अधूरा रहना ही किस्मत में रहता है।
इसलिए मेरी मानो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। राज वहाँ से वापस चला आता है और राज उसे समझाता है कि तुम नैना को भूल जाओ। इधर नैना भी बहुत सदमे में रहती है और राहुल के फ़ोन का इंतज़ार करती है कि वो कब उससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। राज नैना को फ़ोन लगाता है और राहुल को कहता है कि तुम उसे बता दो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। राहुल रोते हुए नैना को आखिरी अलविदा कहता है। नैना टूट से जाती है। कुछ समय बाद नैना की शादी हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाती है। नैना का पति उससे बहुत चाहता है, इसलिए वो राहुल को भी भूलने लगी। फिर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। इधर राहुल खुद को जैसे तैसे संभालता है और डॉक्टर बनने की तैयारी करता है। लेकिन नैना की यादें आज भी उसकी जहन से नहीं जाती। वो अब दुखी रहने लगता है। कभी कभी उसका सामना नैना से होता है तो उसके जख्म और ताज़े हो जाते हैं। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर राहुल एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है और लोगों का ट्रीटमेंट करने लगता है। वो अस्पताल भी संभालता है और अपना खुद का क्लिनिक भी। इस तरह वो अब नैना को भूल जाता है। अस्पताल में राहुल की दोस्ती एक डॉक्टर से हो जाती है जो उसे बहुत प्यार करती है। वो राहुल को शादी के लिए प्रपोज करती है तो राहुल भी हाँ कर देता है। वक्त के साथ राहुल के घर वालों की भी सोच बदल जाती है और वो खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देते हैं। इस तरह राहुल भी अपने मैरिज लाइफ में खुश रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। वक्त के साथ गहरे से गहरे जख्म भर जाते हैं।